मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हूँ, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। महाराज जी, 2012 में मेरी शादी हुई। 10 वर्ष निकल चुके थे, 11वां वर्ष चल रहा था महाराज जी, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। हमारे यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव, 10 वर्ष तक 3 बार डॉक्टरों के कहने पर हमने आईवीएफ करवाया। 3 बार हमने डॉक्टरों के कहने पर आईवीएफ करवाया और 3 बार डॉक्टरों के कहने पर जब आईवीएफ के माध्यम से भी संतान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। आपके कथा शिव महापुराण टीवी के माध्यम से सुनना, जिसमें आप हमेशा पशुपतिनाथ और सफेद आंकड़े की जड़ का जिक्र किया करते हैं। मैंने फिर आपके कहने पर पशुपतिनाथ का उपवास किया और सफेद आंकड़े को अपने कमर में बांधा। फिर भी असफलता ही हुई, लेकिन शिव में अटूट विश्वास के कारण मैंने फिर एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें मुझे संतान प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता जो देवाधिदेव महादेव कर जाता है। गुरुदेव, मैं नेहा मुकेश शुक्ला आज आपको प्रणाम करने और बाबा भोलेनाथ को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 4/7/2023 को मेरे भोलेनाथ की कृपा से, जब मैंने 3 बार आईवीएफ करवाया, वो सफल नहीं हुआ, कोई इलाज सफल नहीं हुआ। जब 1 लोटा जल और आंकड़े की जड़ से 4/7/2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर अपने बेटे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो बेटे को लेकर आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे। आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की। आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं,
जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोपहर के 2 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए हमारे घर सबके सब बैठे हैं शिव महापुराण कथा सुनने। हमारे धमतरी में पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं, तो उनका चल रहा है शिव महापुराण हमारे धमतरी कुकरेल में। तो उसका लाइव शो चल रहा है, जो कि आज हम लोग जा तो नहीं पाए किसी कारणवश से, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम है। बट हम लोग घर में बैठ के पूरा लाइव शो उनका देख रहे हैं गाइज। और आप लोग भी उनका कथा सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शिव महापुराण शिव के बारे में, शंकर के बारे में उनका पूरा प्रवचन रहता है। बहुत अच्छा विधि बताते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी देखिए गाइज। सो गाइज ये देखिए हमारी सेजल भी है, शिव महापुराण कथा सुन रही है, उसके डैडी जी हैं और सामने से रोशनी आ रहा है और यहाँ पर चल रहा है। और सोफा सेट किसी काम का है, जो धन और दौलत किसी काम की है। घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, और आदमी अपसेट है तो वो सेट किसी काम का नहीं है। वो सेट किसी काम का, मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा मैं नाराज नहीं होऊंगा। तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कर दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन? सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1 लाख सोने की मुद्रा का दान न कर दे, तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है, ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पहनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है। जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहाँ बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है। थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता है। राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1 लाख सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता, पानी पीता, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं। ये नहीं कहा, ये नहीं, कुछ नहीं। जाकर कहा महाराज मुझे आपके यहाँ काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे? मुझे यहाँ काम पर रख लेंगे? मुझे यहाँ काम दे देंगे आप मुझे काम प्रदान कर देंगे?
राजा चंद्रायन ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं, महाराज, जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था। बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया। द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते माँ को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब कई योगिनियां आती उस देवी के मंदिर से, कई योगिनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी माँ उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर विक्रमादित्य ने ये देख लिया। राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता है, तेल में उकलता है। उकलने के बाद देवी जी इसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सुबह दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया। उसका शरीर जला, जलने के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1 लाख सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1 लाख। राजा ने कहा, मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया, खोलते हुए तेल में 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य, तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1 लाख मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। वो थैली मुझे दे। जिस 1 लाख मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी देव वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा, क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था। पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए, मेरा नियम टूट जाएगा। मैं 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना। बीमार पड़ा राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर। और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई।
पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो? राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1 लाख मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई? महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखी है। वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखी है। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों तुम्हें मिल जाती तो संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे, दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है, अमीर है, जैसा है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, 1 लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते हैं। कई लोग कहते गुरुजी एक पत्र है,
शिव के करीब पहुंच जाओ, भगवान देव महादेव के नजदीक पहुंच। आज सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं गिराने के लिए लोग बहुत प्रयास में लगे हुए हैं। घर घर जा जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं कि तुम हमसे जुड़ो, क्यों मूर्ति की पूजन करते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवालय जाते हो, क्यों भगवत भजन करते हो। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सनातन धर्म को तोड़ने में लगी हुई है, इतना बड़ा बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म को नीचे दिखाने में, नीचे गिराने में लगा हुआ है। हमको तो लगता है इसीलिए कुबेर भंडारी ने शिव महापुराण को कांटातोड़ी तक भेजा है कि सनातन धर्म को मजबूत करा। जिस क्षेत्र में धर्म का परिवर्तन हो रहा है, पतंग यदि आकाश में उड़ती है तो उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर रहती है। किसके हाथ में रहती है? उड़ाने वाले के हाथ में उसकी पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। उसी तरह शंकर को जल चढ़ाने वाले की डोर शंकर के हाथ में रहती है। वो कहाँ उड़ाता है, कैसे उड़ाता है, वो वही जानता है। वो कैसे उड़ाएगा, क्या करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको अग्रण्यता लाना है, ये उसके ऊपर निर्भर है। शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर है कि कर्म मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, खेती करते रहो, दुकान चलाते रहो, नौकरी करते रहो, व्यापार करते रहो, व्यवसाय करते रहो, कर्म करते रहो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम केवल संकट मंदिर में जाकर बैठ जाओ और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जो भी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ेगा, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करे कि नहीं करी, कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहाँ तक पहुंचे। पहुंचे हो, कथा मिल रही, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे, मिल रही। ये अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आए। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंच सकता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से ये नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा, उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या, बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़े?
आज हम लोग लाइव सुने पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा। बहुत ही अच्छा लगा और एकदम सहज भाषा में ही वो अपनी कथा बताते हैं। लोग जैसे उनके बारे में बोलते हैं ना कि कुछ लोग उनको बोलते हैं कि बढ़ चढ़ के बताते हैं या उनका विरोध करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम सहज भाषा में शिव पुराण की कथा बताते हैं और बहुत अच्छा लगा। एक सत्संग की तरह लगा जो हम लोग आज लाइव सुने अपने घर में, क्योंकि हम लोग खुद धमतरी वाले, हमारे धमतरी में ही उनका प्रवचन चल रहा है। तो हम लोग भी कल जाएंगे वहाँ उनके दर्शन करने के लिए, उनके पंडाल में। दादाजी सो गाइस, इन लोग का चल रहा है लूडो गेम और मेरा पक गया है पूरा गोटी। सो गाइस, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू फन, न्यू एंजॉय, न्यू ब्लॉग के साथ। तो बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। और कल हमारे धमतरी में और है शिव महापुराण का कथा, कल भी है, परसों भी है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे धमतरी आइए, जो कि बहुत अच्छा शिव महापुराण कथा चल रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। तो आप लोग को सादर आमंत्रित है। तो बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय।